हेलो मित्रों एंड मित्रानियों, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी ड्रामास के बारे में बताऊंगा जो अपकमिंग है और हिंदी डब्ड में आने वाली है, जिनकी फील्डिंग एमएक्स प्लेयर और नेटफ्लिक्स वालों ने सेट कर दी है। और ये सभी ड्रामा आप लोगों को नवंबर अक्टूबर के बिटवीन में हिंदी डब्ड में देखने को मिलेगा। तो कौन कौन सी ड्रामा है ये सब जानने के लिए आप लोगों को पूरी वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो प्लीज पूरी वीडियो को एंड तक देख लेना, क्योंकि लिस्ट में काफी अच्छी ड्रामा है जिनके बारे में आप लोगों को जरूर जानना चाहिए। और आप लोगों को मेरे वीडियो से रिलेटेड किसी भी चीज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जानना है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपडेट शुरुआत करते हैं वेडिंग इम्पॉसिबल ड्रामा से। ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पर बेस्ड रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो प्लॉट वाइज तो बहुत ही वीक है पर मेलो ड्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो एकदम ऑसम है। और जितने कॉम्प्लिकेशंस इस ड्रामा के कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में दिखाया गया है उतने कॉम्प्लिकेशंस शायद ही किसी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ड्रामा में दिखाए गए होंगे। इसलिए बात तो कंफर्म है कि ये ड्रामा आपको एंटरटेन करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है चाइवॉल फैमिली के बड़े बेटे दोहान की, जिसकी फैमिली उसे बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रही है कि वो जल्द से जल्द शादी कर ले और अपने फैमिली को प्लीज करने के लिए वो अपनी बेस्ट फ्रेंड स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस अज्यूम से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने के लिए इंसिस्ट करता है। और क्योंकि ये मैरिज अज्यूम के एक्टिंग करियर को भी बूस्ट कर सकता था, इसलिए वो इस शादी के लिए हाँ बोल देती है। पर प्रॉब्लम ये है कि दोहान के छोटे भाई जिहान को अज्यूम एक गोल्ड डिगर लगती है और इसके ऊपर से जिहान 100% श्योर है कि दोहान ये शादी अपनी मर्जी के खिलाफ अपने फैमिली प्रेशर की वजह से कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि दोहान एक्चुअल में गे है। इसलिए अपने भाई के लिए इस शादी को तोड़ने में एड़ी चोटी का जोर लगाने वाला है। तो क्या जिहान इस शादी को तोड़ने में कामयाब हो पाएगा या नहीं, और इस शादी को तोड़ने के चक्कर में उसके दिल में अपनी गोल्ड डिगर सिस्टर इन लॉ के लिए फीलिंग कैसे डेवलप हो जाती है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस सुपर इंटरेस्टिंग ड्रामा को, जिसे आप 10 अक्टूबर से Amazon MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी अगली अपडेट है ट्विंकलिंग वाटरमेलन ड्रामा के बारे में। एक टाइम ट्रेवल पर बेस्ड बहुत ही एडोरेबल हाई स्कूल रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा है, जिसकी तारीफ मैं इतना ज्यादा करना चाहता हूँ कि मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये ड्रामा लिटरली वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट हाई स्कूल ड्रामा है। और इस ड्रामा की 9 की रेटिंग इसका प्रूफ भी है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है इनगुल की, जो अपने हेयरिंग इम्पेयर्ड फैमिली का इकलौता परफेक्ट सहारा है और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा बर्डन फील करता है कि वो अपने पैशन म्यूजिक को चूज करे या अपने पेरेंट्स की बात मानकर एक सिक्योर लाइफ की ओर जाए। व्हाट इफ वो अपने पैशन को फॉलो करे और उसमें बुरी तरीके से फेल हो जाए तो उसके इम्पेयर्ड फैमिली का क्या होगा। वेल, इनगुल इस कंफ्यूजन से टैकल कर पाता उससे पहले वो एक मैजिकल म्यूजिकल शॉप के थ्रू टाइम में 1995 में पहुंच जाता है, जब उसके पापा मम्मी हाई स्कूल में थे। और वहां जाने के बाद उससे पता चलता है कि म्यूजिक के लिए ये बेपनाह प्यार उसे अपने पापा से विरासत में मिला है और उस समय उसके पापा को भी कोई हियरिंग डिसेबिलिटी नहीं थी। पर प्रॉब्लम वाली बात यह है कि हाई स्कूल टाइम में उसके पापा उसके मम्मी की जगह एक लड़की सिक्किम के ऊपर लट्टू हैं। तो फिर ऐसा क्या हुआ इनगुल के पापा के साथ कि उन्हें हियरिंग डिसेबिलिटी हो गई और वो म्यूजिक के अगेंस्ट हो गए। और जब उन्हें सिक्किम पे क्रश था तो उनकी शादी इनगुल की मम्मी यून चुएंग से कैसे हो गई। कहीं इनगुल का पास्ट में जाना इन सब के लिए तो रिस्पॉन्सिबल तो नहीं है, और इनगुल के पास्ट में जाने की वजह से उसका म्यूजिकल और रोमांटिक डिजायर कैसे पूरा होता है। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आपको देखना होगा इस डैम गुड रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप 2 अक्टूबर से हिंदी डब्ड में Amazon MX प्लेयर पर देखोगे। हमारी अगली अपडेट है Who Rules the World चाइनीज ड्रामा के बारे में। ये फैंटेसी रोमांटिक ड्रामा है जो मिस्टिकल बैटल्स, पॉलिटिक्स और रोमांस से भरी हुई है। और इस ड्रामा में कैरेक्टर्स डेवलपमेंट और स्टोरी प्रोग्रेशन बहुत अच्छे से हुई है, क्योंकि समय समय पर इस ड्रामा में अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट और क्लाइमैक्स आते रहते हैं, जिसकी वजह से ऑडियंस एंगेज रहती है। और यही कारण है कि इस ड्रामा को 8.2 की हाई IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है हे फैंग और बे फैंग की, जिनकी लव स्टोरी ब्लूम होना शुरू हुई थी कि इंपीरियल थ्रोन की अल्टीमेट बैटल चालू हो गई, जो थ्रोन डिसाइड करेगी कि इस पूरे वर्ल्ड पर कौन राज करेगा, बिल्कुल गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह। और अब जिन लोगों ने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा होगा उन्हें पता होगा कि थ्रोन की लड़ाई किस हद तक जा सकती है। बिल्कुल उसी तरह इस ड्रामा में भी थ्रोन की लड़ाई सारे हदों को तोड़ने वाली है। और इस लड़ाई के बीच में ही फंसी है हे फैंग और बे फैंग की लव स्टोरी, जो एक साथ मिलकर इस थ्रोन बैटल को रोकना चाहते हैं ताकि पूरे वर्ल्ड में पीस आ सके। तो अब क्या ये दोनों मिलकर इस बैटल को रोक पाएंगे या नहीं, और इस थ्रोन बैटल की वजह से इनकी लव स्टोरी में इतनी डिफिकल्टीज आती है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ऑसम ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में देखोगे।
हमारी अगली अपडेट है डिलाइटफुली डिसीटफुल कोरियन ड्रामा के बारे में। एक हाई लो हाई टाइप की रोमांटिक कॉमेडी लव थ्रिलर ड्रामा है। कहने का मतलब ये है कि ये ड्रामा स्टार्टिंग के एपिसोड में बहुत अच्छी है, बीच के एपिसोड में स्लो हो जाती है और एंड के एपिसोड में दोबारा एक्साइटिंग हो जाती है। और बात करें इस ड्रामा की स्टोरी की तो विसेंजो ड्रामा में हमें एक कोल्ड गैंगस्टर और एक एक्सीलेंट लॉयर को एक साथ बहुत ही स्टाइलिश वे में और लीगल तरीके से बुरे लोगों के खिलाफ लड़ते हुए देखा था। बिल्कुल उसी तरह इस ड्रामा में भी एक बॉसी कॉन आर्टिस्ट रोयुन और एक एक्सीलेंट लॉयर मोयुंग बहुत ही स्टाइलिश वे में और लीगल तरीके से बुरे लोगों के खिलाफ लड़ेंगे। रोयुन एक एम्पैथी लेस जीनियस कॉन आर्टिस्ट है जिसे अपने ही माँ बाप के मर्डर केस में फंसाकर 13 साल की जेल दे दी जाती है और 13 साल की सजा काटने के बाद वो जब जेल से बाहर निकलती है तो वो एक एम्पैथीफुल लॉयर मोयुंग के साथ मिलकर अपने पेरेंट्स के एक्चुअल मर्डर को ढूंढने के लिए इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। जो इन्वेस्टिगेशन इनका सामना शहर के बड़े बड़े पर्सनालिटी से करवाने वाला है। तब एक कॉन आर्टिस्ट और एक लॉयर की बॉसी स्टाइलिश रोमांटिक जोड़ी कैसे शहर के बड़े बड़े पर्सनालिटीज को घुटने पर लाएगी, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस प्यारी सी ड्रामा को, जिसे आप 29 अक्टूबर से Amazon MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। आप जिस खेल का हिस्सा होंगे ये इम्तिहान होगा आपकी रूह का। जरूरत पड़े तो मार डालो। ये लड़ाई स्टैक की लड़ाई है। हमारी अगली अपडेट है लास्ट समुराई स्टैंडिंग ड्रामा के बारे में। एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल अपकमिंग हिस्टोरिकल सर्वाइवल थ्रिलर ड्रामा है जो आपको हिस्टोरिकल स्क्विड गेम जैसी वाइब देगी, क्योंकि इस ड्रामा में भी एक सुपर डेडली गेम दिखाया गया है जिसमें जीतने वाले को 100 बिलियन येन का ग्रैंड प्राइज मिलेगा। और इस ड्रामा में हाइप करने वाली बात ये भी है कि इस ड्रामा में जितने भी पार्टिसिपेंट्स पार्ट लेंगे वो कोई कॉमन पीपल नहीं है, बल्कि एक से बढ़कर एक लीथल वॉरियर्स हैं, जो इस ड्रामा को और भी ज्यादा एक्साइटिंग और इंटेंस बना देता है। इस ड्रामा की स्टोरी सेट है मीजी एरा के जापान में, जहाँ एक समुराई शिजिरो अपने बीमार फैमिली को बचाने के लिए एक डेडली सर्वाइवल गेम इकुसागामी में हिस्सा ले लेता है। जिस गेम का रूल बहुत ही सिंपल है। गेम में टोटल 292 समुराई वॉरियर्स पार्टिसिपेट करेंगे, जिन्हें एक दूसरे का वुडन टैग को चुरा कर या फिर कह लो कि एक दूसरे को जान से मार कर सर्वाइव करते हुए क्योटो से टोक्यो पहुंचना है। जो भी वॉरियर सबसे पहले टोक्यो पहुंचेगा वो 100 बिलियन यान जीत जाएगा। पर सवाल ये है कि क्या शिजिरो इस डेडली गेम को जीत पाएगा, जिसमें उसके जीतने की संभावना 0.5% से भी कम है। वेल, इसका पता तो हम सबको तभी चलेगा जब ये ड्रामा 13 नवंबर से नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब्ड में स्ट्रीम होगा। मुझे तो यही लगने लगा था कि अब पापा मम्मी को नहीं मारते होंगे, पर आज भी पापा मम्मी को मारते हैं। हमारी अगली अपडेट है एज यू स्टूड बाय ड्रामा के बारे में। एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल अपकमिंग साइकोलॉजिकल मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर ड्रामा है जो बहुत ज्यादा डार्क और अब्यूजिव होने वाली है, क्योंकि इस ड्रामा का प्लॉट बहुत ब्रूटल डोमेस्टिक वायलेंस और मर्डर मिस्ट्री पर बेस्ड है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई जाएगी युनसुकी, जो बचपन से डीप सीटेड ट्रोमा से सफर कर रही है, क्योंकि उसने हमेशा से अपने लविंग वंस को ब्रूटली अब्यूज होते हुए देखा है। पहले अपने माँ को, जिन्हें उसके पापा हर रोज बहुत बुरी तरीके से पीटते थे, और अब उसकी बेस्ट फ्रेंड हुईसी, इसका पति जुनपियो, उसे हर छोटी मोटी गलतियों के लिए इतनी बुरी तरीके से पीटता है कि मानो कोई इंसान नहीं पंचिंग बैग हो। इसलिए जब जुनपियो का वायलेंस जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तो युनसी अपने बेस्ट फ्रेंड को इस दर्दनाक कैद से निकालने के लिए जुनपियो को जान से मारने का फैसला कर लेती है। और सवाल ये है कि क्या एक ट्रॉमा से सफर करने वाली लड़की और एक कॉन्स्टेंटली अपने हस्बैंड से डरने वाली वाइफ इतने वायलेंट इंसान को मारने के लिए कैपेबल भी है या नहीं। वेल, इसका पता आपको तभी चलेगा जब ये ब्रिलियंट मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर ड्रामा 7 नवंबर से हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा। तेरे पति को ही मार देंगे। जो काम दिया है पूरे दिल से करना। क्या नहीं होगा मुझसे, ये नहीं होगा मुझसे। रुक जाओ। खुद को ढूंढते दो परिंदे क्या बंध जाएंगे मोहब्बत की डोर में। उसके साथ तो मेरी बिल्कुल नहीं जमेगी। नहीं, मेरी उसके साथ नहीं जमेगी। हमारी अगली अपडेट है रोमांटिक एनोमनस ड्रामा के बारे में। ये एक अपकमिंग रोमांटिक कॉमेडी जापानीज ड्रामा है जिसका कॉन्सेप्ट ही इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि आप जब इसके बारे में सुनोगे तो आप अभी से ही इस ड्रामा को देखने का मन बना लोगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ऐसे दो लोगों के बीच लव स्टोरी डेवलप हो सकती है जो चाहकर भी एक दूसरे को कभी छू नहीं सकते हैं और एक दूसरे से नजर भी नहीं मिला सकते हैं। इंटरेस्टिंग है ना। इस ड्रामा का जो लीड कैरेक्टर है सुकुके, वो एक पॉपुलर चॉकलेट शॉप का प्रेसिडेंट है और उसे बहुत हाई लेवल का ओसीडी है, जिसकी वजह से वो किसी को भी डायरेक्टली छू नहीं सकता है, ना ही बेयर हैंड से बने हुए फूड्स खा सकता है। और उसी शॉप पे काम करती है हैना, जिसके अंदर सोशल एंजाइटी इतनी ज्यादा है कि वो किसी से भी नजर नहीं मिला पाती है। और क्योंकि ये दोनों प्रैक्टिकली बॉस एम्प्लॉय हैं, इसलिए काम के दौरान इन दोनों के बीच बहुत से ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो इन दोनों को एक दूसरे से इंटरेक्ट करने पे मजबूर कर देते हैं, जिसकी वजह से पहले तो इन दोनों के बीच हेट डेवलप होती है और बाद में वो हेट प्यार का रूप ले लेती है। और सवाल ये है कि क्या इन दोनों का एंजाइटी डिसऑर्डर इन दोनों के प्यार को कंप्लीट होने देगा या नहीं। वेल, इसका पता आपको तभी चलेगा जब ये ड्रामा 16 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब्ड में स्ट्रीम होगा। इस दौरान तुम्हें मुझसे प्यार हो गया तो मुसीबत हो जाएगी।
नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो कभी नहीं होने वाला। हमारी अगली अपडेट है इंटर्न डिटेक्टिव कोरियन मूवी के बारे में। एक एक्शन क्रिमिनल थ्रिलर मूवी है जो ना तो ज्यादा अच्छी है ना तो ज्यादा बुरी, इसलिए अगर आप चाहो तो वन टाइम फन के लिए इस मूवी को देख सकते हो। देखो यार, जब कोई अनडिजर्विंग इंसान किसी रिकमेंडेशन की मदद से उस मुकाम पे पहुंच जाए जिस मुकाम पे किसी डिजर्विंग इंसान को होना चाहिए, तो लोगों का उस अनडिजर्विंग इंसान को क्रिटिसाइज करना तो बनता है। और अब ये उस अनडिजर्विंग इंसान के ऊपर है कि वो अपने काम से लोगों के क्रिटिसिज्म को अप्रिसिएशन में बदल दे, और बिल्कुल यही करने की कोशिश कर रहा है इस मूवी का लीड कैरेक्टर युनसिक। इसने अपनी आधी जवानी डिटेक्टिव एग्जाम की तैयारी में निकाल दी, पर अफसोस रिटन एग्जाम में तो पास हो जाता है पर हेयरिंग एग्जाम में फेल हो जाता है, जिसकी वजह से उसका डिटेक्टिव बनने का सपना टूट जाता है। और लकीली एक क्रिमिनल चेजिंग के दौरान वो बहुत ही हीरोइक वे में क्रिमिनल को पकड़ने में पुलिस की मदद कर देता है, जिसकी वजह से हाई ऑफिसर्स उसे डिटेक्टिव की पोस्ट ऑफर कर देते हैं। और क्योंकि युनसिक को ये पोस्ट रिकमेंडेशन के थ्रू मिली है, इसलिए उसके कलीग्स उसे बहुत ही क्रिटिसाइज करते हैं और उसे रूडली बिहेव करते हैं। इसलिए युनसिक ये फैसला कर लेता है कि वो अपने क्रिटिसिज्म को अप्रिसिएशन में बदलेगा। तो अब युनसिक ये काम कैसे करता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस प्रीटी गुड एक्शन सुपरनैचुरल मूवी को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देखोगे। हमारी अगली अपडेट है ट्रू ब्यूटी ड्रामा के बारे में। इस ड्रामा को 8 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक ऐसी ड्रामा है जिसमें क्यूटनेस और कॉमेडी है, हाई स्कूल रोमांस है और इंटेंस लव ट्रायंगल है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है लिमजू की, जिसे अपने लुक की वजह से हमेशा सोसाइटी से ट्रोल होना पड़ता है, और इसलिए लिमजू ने अपने लुक को छुपाने के लिए मेकअप का सहारा लिया, और मेकअप में मास्टरी करने के बाद उसने खुद का अपीयरेंस एक एंजल की तरह बना लिया है, और अब वो क्लास की मोस्ट अट्रैक्टिव लड़की बन गई है। पर उसे हमेशा यही डर लगा रहता है कि कहीं उसके क्लासमेट्स को उसकी सच्चाई पता न चल जाए। और इसके साइड बाय साइड स्टोरी दिखाई गई है दो फॉर्मर बेस्ट फ्रेंड सुहो और स्यूजिन की, जिनके पास्ट का एक इंसिडेंट इन दोनों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया है। और लिमजुन की तरह ये दोनों भी ऊपर से तो खुश रहते हैं, पर इन दोनों के दिल में बहुत सारे सीक्रेट और दर्द बसा है। और इन तीनों के इस पेन और सीक्रेट की वजह से जब ये तीनों एक दूसरे के सीक्रेट और पेन को डिस्कवर करते हैं, तो ये तीनों एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं, जिसकी वजह से इन तीनों के बीच एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और इंटरेस्टिंग लव ट्रायंगल डेवलप हो जाता है। तो अब इसके आगे इस ड्रामा में क्या होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसकी हिंदी डब्ड की MX प्लेयर ने कंफर्मेशन कर दी है। हमारी अगली अपडेट है फायरवर्क्स ऑफ माय हार्ट ड्रामा के बारे में। डियर ऑडियंस, क्या आपको डिसेंडेंट ऑफ द सन ड्रामा याद है? अगर याद है तो आपको ये भी याद होगा कि उस ड्रामा में दो डिफरेंट प्रोफेशन मेडिकल और आर्मी के इंपॉर्टेंस को दिखाते हुए बहुत ही प्यारी लव स्टोरी प्रेजेंट किया गया था। बिल्कुल उसी तरह इस ड्रामा में भी फायर फाइटिंग और मेडिकल प्रोफेशन के इंपॉर्टेंस को फोकस में रखकर बहुत प्यारी लव स्टोरी दिखाई गई है सुक्वेन और सेंगयन की। सुक्वेन एक इमरजेंसी डॉक्टर है और सेंगयन फायर डिपार्टमेंट का चीफ, और ये दोनों ही प्रोफेशन बहुत ही ज्यादा बिजी प्रोफेशन है, इसलिए इनकी लव स्टोरी को हैवी वर्कलोड की वजह से बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। और सिर्फ इनका प्रोफेशन ही नहीं है जो इनके लव स्टोरी को डिफिकल्ट बना रहा है, बल्कि इन दोनों की फैमिली भी इनके रिलेशनशिप के अगेंस्ट है। तो अब क्या ये दोनों सभी चैलेंजेस को पूरा करके अपने प्यार को पूरा कर पाएंगे या नहीं, या फिर प्रॉब्लम से हार मानकर अपने लव स्टोरी पर गिव अप कर देंगे? वेल, इसका पता आपको तभी चलेगा जब आप इस अमेजिंग ड्रामा को देखोगे। ये ड्रामा 29 सितंबर से हिंदी डब्ड में Amazon MX प्लेयर पर स्ट्रीम होगा। आई होप सो आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और वीडियो पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट कर देना, और कुछ लोगों को शेयर भी कर देना, और प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 ऑफिस रोमांस पर बेस्ड कोरियन ड्रामा देखना है और टॉप 10 अपकमिंग हिंदी डब्ड कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा के बारे में अपडेट जानना है, तो मेरे एंड सीन पे जो वीडियोस हो रही है आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।